Hello, good evening, friends. Those of you who are with me, today I'll be talking about child care, the parenting that we seem to know instinctively. हमें अपने बच्चों का परवरिश किस तरह से करना है, ये किसी को सीखना चाहिए कि अपने आप आ जाता है। कुछ चीज़ें अपने आप तो आता है। बच्चों के साथ लाड़ प्यार वैसे सबको पसंद है। जो भी माँ बनते हैं, मदरिस, वो अपने आप उनमें आ जाता है। फिजियोलॉजिकली मदर चाइल्ड आर कनेक्टेड। मतलब पैदा होने से पहले तो शरीर भी जुड़ा रहता है, पर पैदा होने के बाद भी दिमाग एक्चुअली जुड़ा रहता है। माँ और बच्चों का एक अनोखा संपर्क रहता है। तो लगता है बच्चों का हर चीज़, हर ज़रूरतें वो माँ को अपने आप जैसे समझ में आ जाता है। तो फिर प्रोफेशनल्स की कुछ ज़रूरत है कि नहीं? हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, ज़्यादातर चीज़ माहौल से सीखते हैं। परवरिश जो है बच्चों का, उससे बच्चों के बिहेवियर, बच्चों की ज़िंदगी, ये पूरा डिपेंड करता है। हमें बच्चों का परवरिश किस तरह से करना चाहिए, इसीलिए हर माँ बाप को सीखना चाहिए। मतलब बच्चा अगर नॉर्मल है तो भी, बच्चा अगर सुपर नॉर्मल है तो भी, अगर बच्चा एबनॉर्मल है तो भी, यानी हर बच्चा अपना एक अनोखा स्लेट लेके आता है। वो जो ब्लैंक स्लेट, कोरा कागज, उसके ऊपर आपको लिखना चाहिए। उसका जो ट्रेनिंग, उसका जो एक्सपीरियंस, इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए। यानी बच्चे जो सीखते हैं, हम अगर सही माहौल दें तो हर एक बच्चा कामयाब हो सकता है। हर एक बच्चा शायद प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, या साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या माहौल सही ना दें तो हर बच्चा एक क्रिमिनल बन सकता है, एक फेलियर बन सकता है, एक ऐसा इंसान बन सकता है जिसका कोई अहमियत ना हो दुनिया में। यानी हमारा परवरिश का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हम अपने बच्चों को जो चाहते हैं ना, वो बना सकते हैं। इसीलिए उनका बिहेवियर को हमें स्टडी तो करना है, और खुद के इमोशन, खुद की भाषा, खुद के बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं बच्चा कॉन्फिडेंट बने, तो उसके गलतियां जो भी है, फेल्यूर्स जो भी है, उसका चर्चा ना करें। उसका जो सक्सेस है, कामयाबी है, जो वो कर पाता है, उसका चर्चा ज़रूर करें। यानी उसको तारीफ़ मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन उस चीज़ का हो जिसमें वो कामयाब हुआ है। हम अक्सर क्या करते हैं कि इसका ठीक उल्टा करते हैं। बच्चा जो सही करता है उसको नज़रअंदाज करते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। पर जो गलतियां वो कर बैठता है, उसका चर्चा ज़रूर करते हैं, उसको डांटते हैं, अरे ऐसा थोड़ी करना चाहिए।
पढ़ाई ढंग से करो, खेलने मत जाओ, टीवी मत देखो, ये मत करो, वो मत करो। यानी बच्चा जो करता है नॉर्मली, प्लेफुली, अपना खुशी के लिए, मौज मस्ती के लिए, उसमें हम रुकावट डालते हैं। जबकि होना ये चाहिए पेरेंट्स और बच्चे मिलके खेल खेलें, जिसमें बच्चे को भी मज़ा आए और पेरेंट्स को भी मज़ा आए। पेरेंट्स को एंजॉय करना है बच्चों का परवरिश, वो जो लालन पालन, वो एक्चुअली बहुत ही मज़ेदार टाइम होता है, बहुत ही रिवार्डिंग टाइम होता है। बच्चों में जो गलतियां हैं ना, अगर उसको हम रोक दें, गलतियां करने ना दें, तो क्या होगा? आगे उनका लर्निंग सही नहीं होगा। लर्निंग का फॉर्मूला यही है, ट्रायल एंड एरर। यानी हम खुद कोशिश तो करेंगे और गलतियां जो हो उससे सीखेंगे। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर माँ बाप उसमें अड़चन डालें, गलतियां कैसे ना हो उसके लिए हमेशा टोकते रहें, डराते रहें, तो बच्चा कोशिश ही करना बंद कर देगा। सो होना ये चाहिए भाई, आप एंजॉय करो, जो भी खेलना है खेलो, और माँ बाप होने के नाते आपको भी वो खेल में शामिल होना है। जो सही कर पा रहा है बच्चा, उसका तारीफ होना चाहिए। जो नहीं कर पा रहा है उसका नज़रअंदाज करना चाहिए। यानी उसके गलतियाँ आपको दिखा ही नहीं, पर जो सही किया, जो अच्छा हुआ, उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। एप्रिसिएशन, सेलेक्ट एप्रिसिएशन होना चाहिए। जिस चीज़ का आप बढ़ावा देना चाहते हो उसके तारीफ होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तारीफ तो आप भगवान का भी करते हो। आप जब पूजा करते हो, आपका पूजा का फॉर्मूला यही है, भगवान का स्तुति गान करते हैं। तो अपने बच्चों का जो परवरिश आप किस लिए करते हो? एक अच्छा ज़िंदगी के लिए उनको तैयार करते हो। तो उसका परवरिश का मेन फंडा होना चाहिए एप्रिसिएशन, और वो सेलेक्ट एप्रिसिएशन, सेलेक्ट रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। अगर बच्चों को रीइंफोर्समेंट देते रहें तो उनमें जो सही चीज़ है वो स्ट्रेंथन होता जाएगा। अगर हम पनिशमेंट दें, गलतियों का बार बार जिक्र करें और उसके बारे में उसको धमकाते रहें, देन बच्चे में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, कहीं गलती ना हो जाए। ये भय जब दिमाग में बैठ जाता है, बच्चा अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है, तो कोशिश ही नहीं करता। आपको बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए लाड़ प्यार करना ज़रूरी है। प्यार तो आप करते ही है बच्चों को, और अक्सर बहस करने लग जाते हैं कई पेरेंट्स, अरे हम अपने बच्चों को तो बहुत ही प्यार करते हैं, पर उसके सर पे बैठ जाते हैं और झूल जाते हैं उसके गले में के गर्दन दबोच दे। ऐसा करने से बच्चे को आप प्यार करते हैं वो दिखता नहीं है। बच्चे को तो लगता है जैसे कि आप उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। सो लेट अस लर्न टू प्ले द गेम ऑफ लव, एप्रिसिएशन, एडमायरेशन, तब बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे मैं एक खास डिस्क्रिमिनेशन करना चाहता हूँ। हम माहौल से, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ये ज़रूरी। सो सही माहौल क्रिएट करना ज़रूरी है, और ये लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का एक मेन फॉर्मूला है। पर हर एक बच्चे में
सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है। कुछ बच्चे जैसे हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ही चंचल, लगता है वो शरारती हैं। शरारत वो अगर जानबूझकर कर रहे हैं वो बिहेवियरल इशू है। अगर उनके ब्रेन में ही कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो कि उनको हमेशा अप अपसेट करके रखता है, एक्साइटेड करके रखता है, वो एक जगह स्थिर होके बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ उछल कूद करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, किसी को मारेंगे, कोई नुकसान करेंगे। तो ये सब जो है कुछ न्यूरो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम का लक्षण हो सकता है। अगर बच्चे का ध्यान एक जगह टिकता नहीं है तो उसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं। बच्चा शांत होके बैठता नहीं है, कोई चीज़ सीखता नहीं है, तोड़ फोड़ करना, दूसरों को मारना, ये सब करता रहता है, तो वो ADHD प्रॉब्लम कहलाता है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चे में इंटेलिजेंस का कमी हो सकता है, इंटेलिजेंस नॉर्मल हो सकता है, इंटेलिजेंस नॉर्मल से भी बेहतर हो सकता है, पर ये सब प्रॉब्लम रहता है। अगर ये प्रॉब्लम है, ब्रेन का डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करना ज़रूरी है। कई बच्चे जिनमें सब क्लिनिकल सीजर्स रहता है, तो वो बच्चों का लगता नहीं है कि एपिलेप्सी है, सीजर्स है, पर वो सफ़र करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सब क्लिनिकल सीजर्स, एपिलेप्सी रहता है, और उनका वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ही उनका चंचलता का वजह बनता है। तो ऐसे बच्चों को आप डांट फटकार से या सेलेक्ट एप्रिसिएशन से संभाल नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों का अलग इलाज करना चाहिए। ये इलाज करने का जो भी एक्सपर्ट्स है, स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाना चाहिए। उनका जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है और थेरेपी वगैरह करना है, वो सब प्रोफेशनल्स करते हैं। आपको अपनी पेरेंटिंग या परवरिश से ऐसे प्रॉब्लम को हल करने का कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल इशू है, जो लर्निंग इशू है, उसमें पेरेंटिंग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। घर का माहौल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, उसमें प्रोफेशनल का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर में जो है, भुवनेश्वर का चंदका एरिया में, यहाँ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के तमाम जो कंडीशंस है, जैसे कि सीजर डिसऑर्डर्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, डिसलेक्सिया, एप्रैक्सिया, ये सब प्रॉब्लम का प्रोफेशनल केयर मिलता है। तो ऐसे बच्चों को आप पेरेंटिंग से ठीक नहीं कर सकते, वो बच्चों का इलाज होना चाहिए। प्रोफेशनल्स के साथ कांटेक्ट आपको करना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। तो सही समय पे अगर इलाज हुआ, नॉर्मल हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम ठीक होने का चांसेस बहुत ही हाई है कम उम्र के बच्चों में। अगर सही समय सही इलाज नहीं होता है तो आगे चल के इनका प्रॉब्लम और भी बद से बदतर हो जाता है। बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उनमें से बहुत सारे लोगों का पता चलता है कि ब्रेन का
न्यूरोफिजियोलॉजिकल इश्यूज होने के वजह से इन्होंने क्रिमिनल बन गए, मतलब उनका सही इलाज आपने नहीं किया सही समय पे, तो आगे चल के एक गुनहगार, समाज के लिए एक गुनहगार वो बन जाते हैं। यानी आपका जो रोल है आपके बच्चों के लिए और समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरा आपको वादा है, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस आपके मदद के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। और आपका प्रॉब्लम, आपके बच्चे का जो भी इश्यूज़ है, आप आके चर्चा कर सकते हैं। हम आपका पूरी तरह से मदद करेंगे। और प्रॉब्लम अगर बिहेवियरल है तो आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको सलाह देंगे, आपको तरीका सिखाएंगे। अगर न्यूरोफिजियोलॉजिकल है तो उसका इलाज भी करेंगे। तो ऑल माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे इवनिंग। नमस्कार।